लेकिन तुम्हें इसके बाद जो कुछ मिलने वाला है, जो अल्लाह से, ईश्वर से जो कुछ मिलने वाला है, वो बाकी भी रहेगा, थोड़ी सी देर का नहीं है, वो तुम्हारे काम भी ज्यादा आएगा। तो गोल किसे बनाएं, ये है असल बात, कि गोल किसको बनाएं। और फिर कहा आगे अफला ताकिलून, अकल तो है, अकल को यूज क्यों नहीं करते? अकल दी है ना, क्यों नहीं यूज करते? प्रायोरिटीज बदल जाती, बहुत से रीजंस होते, क्यों पहले से सही प्लानिंग नहीं की थी, और क्यों सही जो तरजीह है या सही प्रायोरिटी या प्राथमिकता उसे क्यों नहीं समझा था। ये जो समझने नहीं देते वो लोग जो बाहर से एक्सप्लॉइट करने वाले, शोषण करने वाले, वो समझने नहीं देना चाहते कि तुम समझ जाओ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान इकराम, जिंदगी में असफलताएं, नाकामियां क्यों आती हैं, और नाकामियां या असफलताएं हर एक की जिंदगी में है, चारों तरफ है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। इनसे टेंशन्स होते हैं, फिर वो टेंशन्स बदल जाते हैं डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, चारों तरफ दिक्कतें, परेशानियां। असफलता होती क्या है या नाकामी? आपने एक गोल फिक्स किया, एक मंजिल अपने लिए तय की। जैसे खेल के मैदान में गोल होता है, बॉल इधर उधर कोई ले जाकर मारे तो वो तो असफल हो जाएगा ना, हार काफी है। सारे खिलाड़ियों का कंसंट्रेशन इस पर होना चाहिए कि इस गोल में बॉल लेकर जानी, कैसे लेकर जानी, वो स्ट्रेटेजी अपनी बनाते रहे, लेकिन मकसद नजर पर रहे कि इस गोल में डालनी है। अगर गोल पर नहीं पहुंच सके, या आपने अपने लिए गोल मुकर्रर किया, वो गोल पोस्ट भी बनाए जाते हैं, आपने अपने लिए जो गोल मुकर्रर किए उन गोल्स पर नहीं पहुंचते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है। उन गोल्स पर नहीं पहुंचने का नाम नाकामी है, मंजिल पर नहीं पहुंचे। और ये होता, मैंने बताया कि बड़ी सिंपल सी बात है कि गोल को हासिल नहीं कर सके तो इसका मतलब गोल कहीं नजरों से बचा था, कहीं ओझल हुआ था, कंसंट्रेशन खत्म हुआ था, यही भूल गए गोल था क्या। अब इसमें भी कई चीजें होती हैं, दो तीन तरह की चीजें हैं। कोई ऐसा पहुंच जाए जो वहां पर मैदान में जिसे ये मालूम ही ना हो कि बॉल गोल में डालनी, तो उसको तो असफल होना ही है, नाकाम होना ही है। फिर कोई ऐसा पहुंचे जो कुछ करना है, उसके लिए जो जो कुछ करना था वो नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर रहा, मालूम था नहीं कर रहा, तब भी नाकामी होगी। इसके बाद भी ऐसा हुआ अगर कि मालूम भी था, करने की कोशिश की और फिर हासिल नहीं कर सके, तब कहीं डिस्ट्रैक्शंस हैं। मालूम भी था, बीच में कैसे करना ये भी मालूम था, तो दरमियान में कहीं डिस्ट्रैक्शंस हैं, तवज्जो बटी है। ये डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं, ये तीन चीजें मैंने बताई। आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इनेबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि हमारी मंजिल क्या है, गोल क्या है। अटेंड नहीं कर सके, स्टूडेंट मालूम है लेकिन नहीं पढ़ रहा, अटेंड नहीं कर सके या अटेन नहीं कर सके, मेहनत तो बहुत कर रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहे। ये तीन चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्शंस की है। डिस्ट्रैक्शन, ये लास्ट खास तौर से बहुत अहम है। डिस्ट्रैक्शन अगर हम सिंपल
जबान में कहें तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तब तवज्जो मरकूज करना अपने मंजिल की तरफ, पूरा फोकस करना, वो फोकस जा रहा है। फोकस जा रहा है तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। सिंपल जबान में ये है। तो ये होता क्यों है वो तो मैंने समझाया था। क्या हुआ, होता क्या है, क्यों होता है। दो तरह के होते हैं ये डिस्ट्रैक्शन, कुछ बाहर से आते हैं, कुछ अंदर से आते हैं, जो फोकस हटा देते हैं चीजें। बाहर से आने वाला बड़ा खतरनाक होता है, जो डिस्ट्रैक्ट करता है। इन्हें गेम्स कहते हैं, ये साइकोलॉजी की लैंग्वेज। ये गेम खाली, जैसे अभी भी मैंने गेम्स की मिसाल दी आपको, जिंदगी भी खेल ही है, गेम है। और इस जिंदगी में बहुत से लोग तरह तरह के गेम खेल रहे हैं, वो गेम्स चल रहे हैं। देखिए एक मैजिशियन है ना, ट्रिक्स दिखाता है। अब सब तो उसे जादू ही समझते हैं। होता है स्ले ऑफ हैंड, हाथ की सफाई, वो डिस्ट्रैक्ट करता है, तवज्जो हटाता है, फोकस हटाता है लोगों का। वो उसकी ट्रिक होती है कि लोगों का फोकस हटना ही है, उस वक्त उसका हाथ काम कर जाता है और सबका हटता है फोकस। ये उसकी महारत है। सबका नहीं हटे तो अनाड़ी है। फोकस हटाते हैं। फोकस हटना बड़ा खतरनाक होता है जिंदगी के अंदर। मैं तो फोकस हटाने की मिसाल दे रहा हूं कि लोग हटाते हैं। भाई स्टूडेंट का फोकस हटा, फेल हुआ। बिजनेसमैन का अपने जो काम करने हैं उस पे से फोकस हटा, कारोबार फेल हुआ। फोकस किसी मकसद से, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हटा, ऑर्गेनाइजेशन डेड हो गई, संस्था। जो असल मकसद था, जिसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, वो पहले जमा होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनती ही नहीं जब तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव नहीं होते। मकसद क्या है, गोल क्या है, क्या करना है संस्था को, उससे फिर फोकस हटाने वाले होते हैं। हटाना मकसद इसलिए होता है, ये इसमें से ज्यादातर एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। फोकस हटाना, जो आपकी तवज्जो किधर होनी चाहिए उधर से हटा दें। क्यों हटा रहे हैं, कोई क्यों हटा रहा है, वो हटा इसलिए रहा है। आता रहता है क्रिकेट के अंदर कि बॉलर किसी तरीके से उसने एक्शन ऐसा बनाया कि बॉल कैसी फेंकेगा, और फेंक दी किसी और तरीके से, बॉल डाल दी किसी और तरीके से। ये फोकस हटाया था उसने। फील्ड प्लेस की ऐसे कि उसको प्लेयर समझ जाए कि अब किस तरह की बॉल आएगी, फास्ट आएगी, स्लो आएगी, बम्पर आएगी, और डाल दी किसी और तरीके की। ये फोकस हटाना होता है। फोकस हटाने से दूसरे को मकसद होता है, इसको दूसरे को रोकना या हराना। इस फोकस हटाने में बड़े एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं। अब उसे पैसे कमाने थे मैजिशियन को, है वो हाथ की सफाई, लोग कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त जादू है, जादूगर है। ये सरकारें फोकस हटाती हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोई और तरह तरह के मसाइल होते हैं, सब सरकारें करती हैं। दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। पब्लिक के तो असल इश्यूज वही हैं। अब वहां से फोकस हटाना है तो कुछ और चीजें चला देंगे, उसमें कुछ चीजें वो छोड़ेंगे कि जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोगों की तवज्जो उधर हो जाए, और जो उनके असल इशू है उससे हट जाए। उससे वो अपना एडवांटेज लेते हैं, अपने फायदे हासिल करते हैं। तो फोकस जब एक्सटर्नल बाहर से कहीं से हटाया जाता है, या डिस्ट्रैक्शन कहीं बाहर से लाया जाता है, उसमें आमतौर से एक्सप्लॉयटेशन होता है। कभी कभी भलाई के लिए भी होता है कि वो दांत में दर्द हुआ, अब डॉक्टर के पास तो कल जाएंगे, कहा वो लौंग चबा लो। वो सनसनाहट पैदा करती है, फोकस उधर चला जाता है। ठीक नहीं करती, क्योर नहीं करती, लेकिन कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उसकी सनसनाहट की वजह से। एक फोकस हटा उस दर्द के ऊपर से, लोगों को उससे रिलीफ मिला, कुछ किसी हद तक मिला पेन के अंदर, तकलीफ में। तो एक बुरी चीज की तरफ से फोकस हटाया, इसलिए ये जो है ये डिस्ट्रैक्शन अच्छा हुआ।
लेकिन डिस्ट्रैक्शन जब बाहर से आता है तो आमतौर से वो बुरा होता है, उसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये हमारे चारों तरफ हैं तरह तरह के एक्सप्लॉयटेशन, और तरह तरह से ये है कि फोकस हटाना। ये धार्मिक नेता करते हैं, मजहबी लीडर हर धर्म के अंदर कहेंगे ये तुम कर रहे हो ना, ये क्या तुम इसके अंदर लगे हो, भाई इसकी जरूरत क्या है, हम बता देंगे। अब सब अलग अलग तरह से बताते, एक ही धर्म के अंदर, एक ही स्क्रिप्चर से, एक ही धार्मिक ग्रंथ से, उधर से उन्होंने फोकस हटाया कि उसने खुद समझने की कोशिश की थी, तो उसका जो है फोकस हटाया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इसे कुरान कहता है सद्दू अन सबीलिल्लाह, ये रुकावट बनकर खड़े हो गए ये ईश्वर के मार्ग में, अल्लाह के रास्ते में। वो जो खुद ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें उधर ही लेकर जा रहे हैं, उसी के पास ले जा रहे हैं, वो रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं बीच में लोगों के। अगर नहीं हो तो उससे उनकी कमाई नहीं होगी। उनको जो कमाना है वो जब तक इनका फोकस रहेगा तो वो सही चीजों के ऊपर, तो फिर उनकी कमाई जा रही है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन, चोर, डकैत डाइवर्जन क्रिएट करते हैं। आर्मी कहीं किसी जगह पर कहीं अटैक किया, हमला, अब किसी और तरफ कोई छोटा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया, अटैक किया किसी छोटा सा कहीं और जगह, उधर लगे, तवज्जो सारी उधर है, इधर को कर दिया अटैक, दूसरी साइड में असल में यही करना था। जहां से डाइवर्ट किया, अटेंशन हटवाई, जहां सचमुच कुछ अटेंशन रखनी चाहिए थी। ये चोर करते हैं, ये डाकू करते हैं भागने के लिए, इवन जिनके पास हथियार हैं। अब वो किसी एक तरफ एक धमाका करवा दिया, सबकी तवज्जो उधर हुई, ये निकल गए और फरार हो गए। इनमें सब में ज्यादातर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये गेम, इन्हें ये साइकोलॉजी की जबान में, भाषा में ये गेम कहलाते हैं, गेम्स। गेम्स के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, एरिक बर्न ने, उन्होंने एक किताब लिखी, गेम्स पीपल प्ले, ये खेल जो लोग खेलते हैं। मैं हायर सेकेंडरी में था इस साल, मैंने एक देखी, मुझे टाइटल बड़ा अच्छा लगा कि इसमें कोई अच्छे गेम मिलेंगे, तो हमने खरीद ली। अब वो 2 सफ़े समझ में आए, वो ये गेम वेम तो नहीं थे वो जैसे हमने समझ के ली थी। 2 पेज के आगे कुछ समझ में ही नहीं आया। हायर साइकोलॉजी की बुक रख दी, संभाल कर पढ़ी तो बहुत सी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। नहीं आया, फिर भी बहुत सी पढ़ डाली, लेकिन नहीं आया समझ में। फिर जब हम 3rd ईयर में थे, फिर उसके बाद फिर एक दफ़ा निकाली, कुछ पेज समझ में आए, फिर भी आगे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद फाइनल ईयर में थे, पास किया, तब भी कुछ थोड़ा बहुत और एक आध समझ में आया, तब भी क्लियर नहीं हुआ। बहुत सालों के बाद जब मैंने कुरान पढ़ा तब समझ में आया, बहुत चीजें खुल गई उसकी। मेरा सब्जेक्ट नहीं था ना वो, हायर साइकोलॉजी की किताब थी, इसलिए नहीं आ रही थी समझ में, उनके आती सब्जेक्ट वालों के। इसको जब पढ़ा तो फिर वो सारे जो सिद्धांत थे, वो प्रिंसिपल्स थे, वो नजर आने शुरू हुए। वो जब मैंने खुद समझ कर पढ़ा तब, उससे पहले जब दूसरों की समझ थे चीजों को पढ़ा था, तब नहीं क्लियर होता कि ये डिस्ट्रैक्शंस क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, और इनको गेम क्यों कहते हैं। कुरान ने वही वर्ड यूज किए। ये दुनिया की जिंदगी क्या है, गेम्स हैं, दिल बहलाने वाले। गेम वर्ड यूज किया, और वो उन्होंने भी, वो भी उसे गेम कह रहे हैं। ये चल रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन गेम खेल रहे हैं। वो भागता है जब वो डाका डाल के, तो प्लेइंग ए गेम, और वो निकल गया इधर से। तो ये गेम्स जो हैं वो ये तरह तरह के हैं, माइंड गेम्स कहलाते हैं, और उसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन होता है। कुरान ने इसे गेम का, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारी पूरी गेम है। और गेम ऐसा लाऊं लाइव, कोई ऐसा गेम है कि ये इसमें फंस गए तो तुम फेल हो जाओगे। इसके अंदर उलझ गए, ये डिस्ट्रैक्शन है। अगर इसके अंदर उलझ गए तब निकलना तो यहीं से, गुजरना यहां है, लेकिन इसमें ही उलझ गए तो फिर फेल हो जाओगे। वइन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान, बाद को जो लाइफ आ रही है, लाइफ वो है। तो यहां वो लोग हैं जो इसमें उलझा देते हैं।
यहां की जिंदगी के अंदर कभी तुम खुद उलझ जाते हो, ये अलग अलग रीजन होते हैं। कभी लोग उलझाते हैं हाथ की सफाई से, गेम खेलकर, इसलिए कि उनका अपना कुछ इंटरेस्ट होता है। अब ये आपने कभी देखा, ये जितने बड़े बड़े जो मजहबी लीडर हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो मशहूर हैं, उनके सेंटरों पे से कभी गरीबों को कुछ बंटते हुए देखा आपने? कि भाई भीड़ लगी हुई है, लोगों को कुछ वहां से दिया जा रहा है। गरीबों से भी लेते हैं, चाहे वो थोड़ा सा दे जाए, हर एक दे, वो देने वाले नहीं होते। और लोग फिर भी ये अकीदतमंद होते हैं कि ये ले जाएंगे हमें, परलोक का रास्ता सही दिखा देंगे। तो वो तो अपने अमल से परलोक का रास्ता नहीं दिखा रहे, बल्कि हटा रहे हैं वहां से। इसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ बहुत कम होते, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, अक्सरियत को कहा मैंने। ये है एक्सटर्नल, बाहर के। कुरान ने कहा कि ये है वमा ऊती तुम मिन शैइन, जो कुछ तुम्हें दिया गया है तुम लोगों को, तो ये जो है ये यहां की ये जीनत है, अच्छी हैं चीजें, बस उसकी सजावट में फंस मत जाना। वमा मिन इंदिल्लाहि खैरुन व अबका, लेकिन तुम्हें इसके बाद जो कुछ मिलने वाला है, जो अल्लाह से, ईश्वर से जो कुछ मिलने वाला है, वो बाकी भी रहेगा, थोड़ी सी देर का नहीं है, वो तुम्हारे काम भी ज्यादा आएगा। तो गोल किसे बनाएं, ये है असल बात, कि गोल किसको बनाएं। देखिए एक और फिर कहा आगे, अफला ताकिलून, अकल तो है, अकल को यूज क्यों नहीं करते? अकल दी है ना, क्यों नहीं यूज करते? प्रायोरिटीज बदल जाती। जब कंसंट्रेशन, बहुत से रीजंस होते, कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा, तो प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, तरजीहात, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कम इंपॉर्टेंट काम जो है उसमें उलझ गए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उसमें सब नुकसान हो गया। क्यों पहले से सही प्लानिंग नहीं की थी, और क्यों सही जो तरजीह है या सही प्रायोरिटी या प्राथमिकता, उसे क्यों नहीं समझा था? ये जो समझने नहीं देते वो लोग जो बाहर से एक्सप्लॉइट करने वाले, शोषण करने वाले, वो समझने नहीं देना चाहते कि तुम समझ जाओ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो कम इंपॉर्टेंट में उलझा देते। ये बड़ा जरूरी है कि आपकी प्रायोरिटीज जो है वो ठीक हों। फिर और क्या क्या चीजें हैं, जैसे मल्टीटास्किंग, बहुत से एक साथ हमने गोल बना लिए। आपकी प्रॉब्लम सबकी ऐसी हैं, जिंदगी में बहुत से मकसद बना लिए, बहुत से उद्देश्य बना लिए, बहुत से गोल बना लिए। अब एक करने की तरफ जाते हैं तो दूसरा छूटा जा रहा है, इधर तवज्जो लगाते हैं तो ये छूटा जा रहा है। असल बात तो ये थी कि बहुत सी चीजें हैं करने की यहां, उन सबको गोल ना बनाओ, प्रायोरिटीज देख लो, प्राथमिकताएं देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है उसे रखो सबसे ऊपर। कम इंपॉर्टेंट, कम वक्त भी लग रहा है, कर लिया पहले अगर तो कोई हर्ज नहीं। इसे भी देख लो, वक्त कम रहा है। बच्चों को पेपर में ट्रेनिंग दी जाती है ना, पेपर में कैसे लिखना है, पहले पढ़ लो पूरा, क्वेश्चंस तो बहुत से हैं। उसके बाद फिर ये तय करना कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है। ये ऐसे मत शुरू कर देना जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है। जो कम वक्त में आसान तो है लेकिन लेंदी बहुत है, छोड़ दो, अभी मत करना। मार्क्स भी कम है, लेंदी बहुत है, लेकिन आसान है, बहुत है। आसान भी हो और जल्दी से खत्म हो जाए, कर लो, वरना असल में तो उसे देखना है जिसके मार्क्स ज्यादा हैं। ऐसा ना हो इसके चक्कर में वो छूट जाए। तो तुम्हें नंबर लगाने हैं कि क्या पहले हो क्या बात को। और अगर कुछ कम मार्क्स का लेंदी होने, सारा पेपर अगर नहीं भी कर सके, कुछ कम मार्क्स का छूट गया तो छूट गया, जाने दो, तुमने मेजर गेन कर लिया। तो ये जो हम बहुत से जिंदगी के अंदर मकसद बनाते हैं, इसमें प्रायोरिटी सेट नहीं करते, एक तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ से नाकामी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। और फिर असल गोल क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से गोल बनाए, बहुत से मकसद बना लिए। यह है मल्टीटास्किंग। 2 तरह की होती है मल्टीटास्किंग। एक ये है
उसमें कंफ्यूजन्स हैं, ये करूं, ये हासिल नहीं हो रहा, इधर लगाता हूं, मैं कैसे करूं सारे काम एक साथ। तो उसमें कंफ्यूजन्स आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होते हैं। ये कभी सोचा कि आप खुद किसी का मकसद है? आपका यहां पर मौजूद होना किसी का उद्देश्य है और किसी का मकसद है। अगर किसी ने आपको यहां पर प्रेजेंट और मौजूद नहीं किया होता, खुद से होते, तो अपने गोल बनाइए, अपने फिर भी बनाइए, रोका नहीं है। लेकिन इसे तो पहले समझ लो कि तुम खुद किसी का मकसद हो। वो अगर पूरा नहीं हुआ तो जिसने तुम्हें यहां मौजूद किया, जिसने बनाया, जब वो मकसद असल पूरा नहीं हुआ तो जिंदगी तो नाकाम हो जाएगी, पूरी असफल हो जाएगी। तुम फिर इन गोल्स को उसके अंडर में रखना, ऐसा ना हो कि इससे बाहर निकल जाए, उस बड़े मकसद से बाहर। दुनिया के बड़े बड़े जीनियस स्लिप होते हैं, बहुत बड़े 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 काबिल कहलाते हैं। अच्छा, आप इन्हें कह रहे हैं ये तो पूरी दुनिया में डंका है, कितनी इजाद है, कितने फॉर्मूले दिए हैं, उनका शुक्रिया, उसे हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें। अपनी जिंदगी में तो खो गए। ये बड़ी तादाद इनकी साइंटिस्ट की जो अब ये कहने लगी, पहले बहुत बड़ी तादाद ये नहीं कहती थी साइंटिस्ट की। न्यूटन नहीं कहता था, आइंस्टाइन नहीं कहते थे कि कोई खुदा नहीं है, मानते थे वो। अब बड़ी तादाद ये कहने लगी कुछ नहीं, सब खुद से हो रहा है, इसलिए हमने देखा नहीं उसे। ये क्या करते हैं, इन्होंने कोई नया फिनोमेना, कोई नया प्रोसेस ढूंढा, फौरन इस चक्कर में होते हैं ये कैसे हो रहा है। अच्छी है ये बात, खोज करना ये कैसे हो रहा है। आपके जिंदगी में अचानक कोई आ गया, तो कोई हादसा पेश आ रहा है, कोई, ये कैसे हुआ, बच जाएंगे आगे। कैसे हो रहा है, इस कैसे पर हाउ के ऊपर लगे रहते हैं और निकालते हैं। अब उससे अगले के ऊपर पहुंचे तो अब ये होता कि उसकी वजह से हुआ था। ये जो कुछ हुआ था, ये अर्थक्वेक आया था, भूचाल, जलजला, ये इसलिए हुआ था जमीन की प्लेट्स जो है वो हिली थी, वो प्रेस कर रही थी। अब अगली प्रॉब्लम आ गई, ये क्यों कर रही थी, कैसे हुआ, ये कैसे हो गया। अब वो आगे उन्होंने उसके लिए निकाला क्या था, कहाँ लावा डेवलप हुआ था, कहाँ क्या हुआ था, उससे ये हुआ था, प्रेस कर रही थी। फिर अगली प्रॉब्लम आ गई, ये क्यों हुआ था डेवलप। वो इस सीरीज में खोते चले जाते हैं आगे, और अभी इनमें से एक भी कहीं पहुंचा नहीं, आखिरी सिरे पे कोई नहीं पहुंचा आज तक। अच्छा, करते रहो, ढूंढते रहो, उसके भी फायदे। आप जो पीछे जाकर ढूंढते चले जाते हैं, उससे ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को है फायदा, उनके ढूंढने से। उन्होंने स्टडी किया, चीजों को पढ़ा, ढूंढ रहे। ये तो सोच रहे कैसे हो रहा है, सारा तवज्जो इस पे, ये नहीं सोच रहे कि मकसद क्या है, क्यों हो रहा है ये सब। आप अपने बच्चे को स्कूल जाते हैं, कोई पर्पस है उसके पीछे, बिजनेस करते हैं, कोई पर्पस है, रिश्ता कहाँ करें और कहाँ नहीं करें, बात क्लियर होती है, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक मकसद है, क्यों कर रहे हैं। हर चीज का एक मकसद है। कोई चीज जो खुद बनाई, तरह तरह के इन्वेंशन हुए, आविष्कार, इजाद हुई, मकसद है कुछ। ये जो यूनिवर्स है, इसके मकसद के बारे में तो सोचे ही नहीं कभी। इस सवाल से अलग है कि ये जो है, ये है क्यों, रीजन क्या है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। क्यों की बात आएगी एग्जिस्टेंस के, तुम्हारी अपनी एग्जिस्टेंस क्यों है, तुम्हारी अपनी मौजूदगी क्यों है, अस्तित्व, क्यों की बात आएगी तो फिर उसे मानेंगे कि कोई मकसद है। इसका मकसद किसी ने दिया है। हर चीज के अपने अंदर उसका उद्देश्य खुद से नहीं हो, जो उद्देश्य। ये बड़े बड़े जीनियस, उनसे ये हिमाकत हो रही है, बेवकूफ़ी हो रही है। अपनी इस फील्ड में जीनियस है, वो इस ढूंढने में कि हाउ जो दूसरे नहीं कर सकते वो कर दिखाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर तो असल में तो सारे सेटअप को समझने में फेल्योर। तो डिस्ट्रैक्शन के बारे में फिर जैसे मैंने कहा कि उन गेम्स की जो बात थी उसके बारे में हमें बहुत कुछ मिलता है। फिर जिसने हमें यहाँ पर रखा उसने बताया तुम्हारा गोल असल क्या होना चाहिए। यहाँ से भी बेपरवाह मत होना, लेकिन असल गोल क्या होना चाहिए ताकि तुम्हें सफलता मिले, कामयाबी हो, उधर से डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। और कुछ होते हैं उसकी मैं बात करूंगा कि कैसे नहीं हो अगर हो जाते हैं। लेकिन ये मल्टीटास्किंग की बात की थी मैंने। मल्टीटास्किंग एक तो ये हुई कि आपने अपने बहुत से गोल बना लिए। एक मल्टीटास्किंग होती है किसी ने आपको यहाँ पर, ये छोटे लेवल की बात है,
आपके इंडिविजुअल लाइफ में या ग्रुप्स की लाइफ में भी कभी कभी होता है, वरना अफराद, इंडिविजुअल्स, अफराद की जिंदगी के अंदर व्यक्तिगत, कि आपको 4-5 तरह के काम दे दिए, या खुद आपने अपने आप को बड़ा कैपेबल समझ के 3-4-5 काम एक साथ स्टार्ट कर दिए। अरे 4 बिजनेस एक साथ स्टार्ट कर दोगे, सब चल जाएंगे। ये तो जो बिलियनर थे वो भी एक एक करके करते हैं, एक साथ बहुत से नहीं स्टार्ट कर देते। तो ये मल्टीटास्किंग बड़ा अच्छा लगता है। शुरू में हमने 2 काम या 3 काम एक साथ कर दिए, लेकिन वो चंद दिन की बात होती है। उसके बाद फिर उसके अंदर फिर उससे मल्टीटास्किंग से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ये रह गया, इसका ये बचा हुआ, इसे पूरे कर रहे हैं, इसका ये रह गया। बात ओरिजिनल वही है, जैसे मैंने कहा, आप अपनी जिंदगी में जो बहुत से गोल बना दिए जाते हैं, ऐसे आपको दे दिए जाते हैं कई तरह के टास्क, तो ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमें। फिर वहां पे ये करना है, प्रायोरिटाइज करें, तरजीह, प्राथमिकता, कौन पहले कौन सी बात में, क्या पहले क्या बाद में। अब ये क्या कैसे मालूम होगा? वो जो मैंने कहा था ना कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, इनेबिलिटी टू, सबसे पहला नंबर आइडेंटिफाई, मालूम ही नहीं क्या पहले। उसके लिए तो ज्ञान की जरूरत है, इल्म की जरूरत है, वो जरूरी है। ऐसी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी में आपकी क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है। ये ज्ञान वो देगा जिसने जिंदगी दी है। आप थोड़ी सी देर की कामयाबी देख रहे हैं या ओवरऑल सक्सेस चाहते हैं? ये थोड़ी सी देर की भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके मुकाबले में ओवरऑल सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा है तो फिर जिंदगी जिसने दी है वो बताएगा कि ओवरऑल तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए और ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या है। मैंने कहा ये जीवन तो छोटा सा है और इट्स ए गेम। तो वो गेम जो है उसमें उसके लिए भी का जीनत है, अच्छी चीजें हैं, छोड़ नहीं देना है। कहीं अपने फटे कपड़े पहन के कोने में बैठकर माला नहीं घुमानी, जंगलों में भी नहीं निकल जाना है। लेकिन हमें इसका ख्याल रखना है कि इसकी वजह से कहीं ये जो लेसर इंपॉर्टेंट है और बहुत कम, ऐसा कितना कम, मिसालें दी बहुत सी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा है जैसे कोई समंदर में उंगली डाले और फिर देखे उसके हाथ के उंगली कितना पानी लेकर आई। ऐसे समझ लो दुनिया की और परलोक की मिसाल, इस लोक की और परलोक की। तो फिर उसके अगर इंटरेस्ट गंवा दिए इसकी वजह से जो इतनी कम है, तो पूरी जिंदगी में तुम्हारी रहने हैं फ्रस्ट्रेशन, और रहनी असल जो असफलता आ रही है जिसका तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन वो इन सारी चीजों को डिस्टर्ब करेगी, मंजिल पे नहीं पहुंचने जा रहे। लोग कंसंट्रेशन नहीं होता, क्या करें? बात फिर वापस हम लौट कर आ रहे हैं। ठीक है, सुन लिया, बता दिया आपने, हम पहले से भी जानते थे। कहेंगे आपने कौन सी नई बात बता दी, हम जानते थे कि हमारा फोकस होना चाहिए, लेकिन बन नहीं पा रहा। बाहर से कभी डिस्टर्ब कर देते, कभी अंदर से डिस्टर्बेंस हो जाता है। ऐसे तबीयत खराब है अगर, तो बात खत्म है, कोई बात नहीं, जरा सा रेस्ट ले लो, हेल्दी हो जाओ, जरा सा रेस्ट लेके मेकअप भी हो जाएगा। जानते नहीं, समझते नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो फिर जानो, बगैर जाने मत शुरू कर दो। एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो फेल तो होना है। तो जानो पहले, इसमें प्रायोरिटी क्या रखें, कौन सी चीज किस मंजिल पे ले जा रही है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉब्लम रह जाती है फिर। हाँ, सब मालूम भी हो गया, पहुंच नहीं पा रहे, फोकस नहीं हो रहा, मालूम भी हो गया, सही रास्ता भी पता चल गया, इनसे भी बच जाएंगे ये जो इधर उधर से हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करें, ये फोकस नहीं हो पा रहा। अब तरह तरह से उसके सजेशंस उसके दिए जाते हैं, बहुत से मशवरे होते हैं, जरा से अपनी डेस्क को क्लीन रखिए, डिस्ट्रैक्शन होते हैं मुख्तलिफ तरह के। ये फोन बंद कर दिया करिए काम करते वक्त, फोन तो बीमारी हो गई। टॉयलेट सीट पर बैठे हैं, घंटी बज गई तो चाहते हैं वो चक्कर कूद के जल्दी से उठा ले। अरे भाई, बात को कॉल बैक कर लेना, यहां पर तो कम से कम बहुत है, बिल्कुल भी महंगा नहीं, आप कर लीजिएगा कॉल बैक। ये क्या जरूरी कि उसी मोमेंट के ऊपर आप
बाइक पे बैठे हैं तो वो कान पे लगा के जाएंगे। अगर तुम एक तरफ खड़े होकर नहीं बात करना चाह रहे तो जहां पहुंच रहे हो वहां जाके कर लेना, कॉल बैक कर लेना, फिर कर लीजिएगा। एक साय की है, चारों तरफ बीमारी एक फैली। फोन बंद कीजिए पहले, कॉल रिसीव नहीं करेंगे अगर वाकई कोई काम है आपको। अगर कंसंट्रेट करना है, फोन तो बीच बीच में, ये एक डिस्ट्रप्शन तो चल जाता है, एक डिस्ट्रैक्शन, बार बार का रिपीटेड जो डिस्ट्रप्शन होते हैं, बार बार की रुकावटें, ये टोटल कंसंट्रेशन खत्म कर देती है। अब इंपॉर्टेंट, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, फोन की घंटी बज गई, मैंने उठा के बात की, जरा देर तो फिर करने में लगता है, जो ज्यादा अगर ज्यादा अहम काम था तब फिर दोबारा दिमाग को लगाना होता है कि कैसे चलना था, क्या करना था। अब चल रहे हैं, फिर दूसरी घंटी बज गई। अब लोग बड़ा एतराज करते हैं, साहब फोन ही नहीं रिसीव करते। मुझे तो अपना काम देखना है, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, मैं 2 घंटे बाद कॉल कर लूंगा, देख लूंगा कि, लेकिन अगर मुझे अपना काम देखना है, लेकर जाना है, तो फिर मैं उस पोलाइटली कहूंगा, लोगों से माफी मांगकर कहूंगा, लेकिन करूंगा यही। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं, करना ये चाहिए। ये बार बार ईमेल चेक करना छोड़िए। अब आ गई कोई, आप देख लेना, दिन में 1 दफा देख लेना, 2 दफा देख लेना, हर थोड़ी देर बाद मैसेज देख रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद ईमेल देख रहे हैं। अपने सिर पर खुद लगा लिया आपने वो इंटरप्शंस जो है। अगर 2-3 दफा इंटरप्शन हो जाता है, आपके काम के अंदर कंसंट्रेशन तो खत्म कर देता है। तो बड़ी सिंपल सी चीजें, लेकिन फिर सबसे इन्हें तो पहले रोकिए। कमरा बंद कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए कि दूसरे एंटर ही नहीं हो। क्या ये तो फोन आ रहा था, फोन भी बंद है। अब कोई खुद ही पहुंच गया, जाके बैठ गया आपके पास, अब नहीं जाते। आप सोच रहे हैं बड़ा जरूरी काम था, वो उठ ही नहीं रहे, तो आने क्यों दे रहे हो भाई, जब बहुत ज्यादा जरूरी काम है। एटिकेट्स तो कुरान ने यही बताए थे कि अगर टाइम लेकर नहीं आए थे, वइन क़ील लकुम, अगर तुमसे ये कहा जाए वइन क़ील लकुम उरजिऊ फरजिऊ, तो वापस लौट जाना। अगर कहेंगे इस वक्त नहीं मिल सकते, झूठ मत बोलना कि वो है नहीं घर में, झूठ तो मना है। तो ये कह देना इस वक्त नहीं मिल सकते। कहा, ये बताया कि जाना तो पहले मत दाखिल होना हत्ता युज़न लकुम, जब तक तुम्हें प्रायर परमिशन नहीं हो तो मत जाओ। और अगर पहुंच गए, घर वाला कहे कि इस वक्त नहीं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कहे इस वक्त नहीं, वापस चले जाना। हुआ अज़का लकुम, खुशी खुशी जाना तुम्हारे लिए यही पाकीज़ा बात है। तुम्हें समाज का निर्माण करना है। तब हम तो बड़े 30 मार्खा बनते हैं, ये तो इनके उसका तो ईगो का, उसका गवर्नमेंट का बड़े आदमी। हम इतनी दूर से आए, ये जरा सा निकल के बात नहीं कर सकते थे। बात दूर से आने की नहीं है, बात यह कि जब आपके पास टाइम खाली था तब आए थे ना, जब आपका एडजस्टमेंट था। तो जिसके पास जा रहे हैं उसे भी ये राइट दीजिए, हक दीजिए कि उसका टाइम खाली तय कर लीजिए। उसको राइट नहीं दे रहे आप। बात ये हो रही है हम बड़ी दूर से आए। ये छोटी छोटी सी चीजें बताई अल्लाह के कलाम में कि तुम्हारी जिंदगी कैसे ठीक रहे, उसूल बता दिए। इंटरप्शन को बंद कीजिए, जो वक्त दे सकते हैं किसी को दिया आपने, बाकी फिर ऐसा रखिए कि एंट्री ही नहीं हो। फोन बंद कर दिया था वो आधम के, तो ऐसा रखिए कि नहीं आधम के, बात खत्म हो गई। ये सारी चीजें, ये तो छोटी छोटी सी यहाँ की जिंदगी के कंसंट्रेशन के, लेकिन यहीं के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेडिटेशन, जो मेंटल ट्रेनिंग के लिए। दिमाग भागता है इधर उधर। अब आप तो काम कर रहे हैं, वो अंदर वाला फोन आ गया, ये फोन बंद कर दिया था, अब चल रही है उनसे कि ये इससे कैसे बात करूंगा, कैसे निपटूंगा। बड़ी देर हो गई, अब फिर चौक कर हुए कि भाई काम करना था मुझे, इसमें लगा हुआ था, हटाया उसे, अगला फोन आ गया थोड़ी देर, ऐसी चुपके से अंदर कोई ईमेल आ गई, आप खुद तो नहीं देख रहे, इसे रोकिए। इसको रोकने के लिए नहीं कर पा रहे कंट्रोल, वो चला जा रहा है। इसे रोकने के लिए फिर होता है माइंड की ट्रेनिंग। यही तो जाता है इधर उधर जो आपको ले जाता है। तो फिर ये मेंटल ट्रेनिंग जो है वो मेडिटेशन से होती है। सिंपल मेडिटेशन होती, प्रैक्टिस जरूरी है, डेली जरूरी है। ये साथ में कंसिस्टेंसी, लगातार, ये नहीं कि हमने तो 5 दिन कर लिया था,
प्रैक्टिस की जो चीजें होती हैं वो जिंदगी भर करनी होती हैं। चाहे आप वर्ल्ड नंबर 1 हो गए, वर्ल्ड नंबर 1 थे सचिन तेंदुलकर, आज ले आइए जरा मैदान में, 200 से भी नीचे जाएंगे और 1000 नंबर पे जाएंगे, जो टॉप के खिलाड़ी उनसे नीचे। वो प्रैक्टिस अब नहीं है। जब थे तो आप ऐश थोड़ी करते थे, रियाज जारी रहता था। ये रेगुलर होनी चाहिए, ये कुछ नहीं। अब तो हम माहिर हो गए, जैसी ब्रेक होता है उसके बाद बहुत पीछे निकल जाते हैं। जैसी ब्रेक होता है, क्यों 5 वक्त नमाज पढ़वाई रोज? नहीं, छोड़ोगे नहीं। कुछ प्रैक्टिस है जो लगातार होगी, छोड़ने का कोई केस नहीं। अब यहां तो प्रैक्टिस का पता ही नहीं लोगों को, किस बात की प्रैक्टिस चल रही है। हाथ बांधे, कुछ लोगों के साथ उठे बैठे, और कुछ अपने आप ने पाठ भी कर लिया। इसमें जो मेडिटेशन बताया था वो तो हुआ ही नहीं, बताया था। असल तो उससे जुड़ना था। ये तो दूसरे नंबर पर थी ये चीजें इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी के अंदर ये नंबर 2, 3 पर थी। झुकना, कुछ पढ़ना, बगैर समझे कुछ पढ़ रहे हो तुम्हारा भला नहीं होगा। समझकर पढ़ा तब भी कुछ करना है, उस करने में कंसंट्रेशन जा रहा है, तो इसलिए फिर अब इसके साथ में कि तुम्हें वक्त पर चीज याद आ जाए। अब इस सिचुएशन में क्या करना था, वक्त पे याद नहीं आ रहा, सोच रहे इतनी देर में तो एक्सीडेंट हो गया। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए, बस ऑर्डर वहां से आया, फट से कर लिया। वो प्रैक्टिस से होता है, सबकॉन्शियस माइंड में, अभ्यास से होता है, रियाज से होता है, खुद होता चला जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है प्रैक्टिस। तो वो मेडिटेशन नहीं होता। अब वो नमाज में भी फोन आ रहे हैं, ये तो बंद है फोन, वो फोन आ रहे हैं जो अंदर दिमाग वाले हैं, ईमेल भी आ रही है। इसे रोकना है तो फिर बाहर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, कि हम कैसे सब तरफ से कट सकें और कैसे एक तरफ फोकस कर सकें। ऐसी रोज कीजिए, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ दिनों में। विजुअल होते हैं कुछ, और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, नजर आ रही चीजें, आंखें बंद कर लो, इधर जा रही तवज्जो इधर जा रही। जब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, जो चीज भी स्टोर हो जाती है, तो होता क्या है, सो भी रहा है तो रिस्पॉन्ड करता है। देखिए रेलवे ट्रैक के करीब जिन लोगों के घर है ना, कभी उनके घर गेस्ट बनकर जाइए, 3 बार चीखें मार के उठेंगे। वो ट्रेन में गुजर रही है, विसिल बजाती हुई, धड़ 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 करती हुई, रात भर सो ही नहीं सकते। और वहां घर वाले सब पड़े सो रहे हैं, जो वहां रहते हैं उनमें से किसी की आंख निकल रही, बड़ी तेज विसिल वो वहीं से देती हुई गई और धड़ धड़ करती हुई गई। वो क्यों सो रहे हैं? और जरा हल्के से आवाज दीजिए, उन्हें बहुत हल्के से उठ जाएंगे। इतनी हल्की आवाज में उठ जाएंगे और उसकी आवाज पे नहीं उठ रहे, जो बिल्कुल कान के पास तेज विसिल आ रही है। उन्होंने अपने माइंड को इसके लिए ट्रेन कर लिया कि उस आवाज पे नहीं उठेंगे, बहुत चाय जितनी थी। बाकी के लिए नहीं है, आप हल्के से कुछ कहिए, उनसे फौरन उठ जाएंगे। वो हम रात को आते थे गैरेज में गाड़ी खड़ने के लिए, गैरेज के अंदर बाहर से ताला लगता था, अंदर चौकीदार सोते थे, और अंदर भी एक और गाड़ी खड़ी थी, उसके खोखे में सोते थे। कितनी चीखें मारे, चाय जितनी मार लें, और मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाए, धड़ धड़ चौका लेके मारते रहे गेट के ऊपर, हंगामा हो जाए, आसपास के लोग दरवाजा खोलें, उसकी आंख नहीं खुलती। तो वो ट्रिक मालूम थी। वो गाड़ी को ऐसा सीधा करके जरा सी झिरी थी, उसमें से लाइट जलाई और 2 हॉर्न बजा दी, जल्दी से भागते हुए आ जाते थे। सोते में उसको रोशनी का एहसास हुआ कि आ रही है, और हॉर्न भी बजा, और हॉर्न भी गुजर रहे ना, उन पे नहीं उठता था। ये माइंड ट्रेंड है। लाइट भी गई और 2 बार हॉर्न बजा, ये सोते में पता चल गया कि आ गए, वो जल्दी से भाग कर आ गए। ये मेंटल ट्रेनिंग होती है जो हो जाती है, अभ्यास से होती है। पहले दिन इसकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। ये ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, ये उसके थ्रू होती है, ध्यान का अभ्यास। कितना आप अपने आप को, आंखें बंद भी करना चाहें बंद कर लीजिए, कितना आप सब तरफ से काट सकते हैं, कितनी देर कंसंट्रेट कर सकते हैं, किसी खास चीज पर कुछ भी ले लीजिए, उस पर कितनी देर कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये फोकस की एक मशक होगी। ये अभ्यास हो जाए। ये अभ्यास नमाज में दिया गया था, नहीं करते। जब नहीं करते तो फिर उसके बाद इससे जो कुछ होना था, उसके अंदर जो उस दरमियान में जो लेसन्स आ रहे हैं, उसके भाषा का अर्थ भी नहीं मालूम था, तो फिर वो बेकार जा रहा है सारा। असल जिंदगी क्या है, वो कंसंट्रेशन, सब चीजें आ रही हैं, सारे पाठ आ रहे हैं, क्या करो, कैसे करो। असल जिंदगी क्या है, रियल जीवन क्या है, ये
सब कुछ हटता चला जा रहा है, फोकस कर। जिंदगी आपकी कामयाब हो जाएगी अगर ये स्टार्ट हो जाए। लेकिन उसकी जब अभी नहीं कर सकते और यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकते एक मश्क, तो फिर अलग कीजिए थोड़ा सा। सुन्नतें और नफिल कहा था ना घर पर पढ़ना, उसमें बहुत सी हिकमतें थी। कि ये थी कि अलग तन्हाई में, वहाँ कंसंट्रेशन में, भाई ईश्वर तो हर जगह, खुदा तो हर जगह, यहाँ तो कांग्रेगेशन उसके लिए आते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ पैदा हो जाए। लेकिन वो अलग घर वाला भूल मत जाना अकेले, वो उसमें करिए प्रैक्टिस कंसंट्रेशन की, इसकी वो यहाँ पर आएगी। इससे थोड़ा सा बाहर भी करिए, थोड़ी आपकी जिंदगी की कामयाबी के लिए जरूरी है कि करें। ये सबसे ऊपर की चीज है। मैंने छोटी छोटी सी कुछ चीजें बताई कि कैसे आपकी जिंदगी में कंसंट्रेशन आए तो जिंदगी की जो यहाँ पर मंजिलें हैं उसमें भी कामयाबी होगी, और फिर जो आखिरी मंजिल है उसमें भी कामयाब होंगे। लेकिन पहले तो मालूम होगा ना आखिरी मंजिल क्या है, क्या करना था। पहले तो चीज ये कि आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद फिर एफर्ट्स हैं, और एफर्ट्स के बाद जब मेडिटेशन, तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, तवज्जो हट जाना, ये बंद हो गए जो आपकी इस प्रैक्टिस से, तो फिर मंजिल अचीव भी करेंगे, हासिल भी करेंगे। तो ये चंद चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत मुख्तसर करके। इसे समझदार हैं आप सब, इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है डिटेल की ज़रूरत। इसको अपने ध्यान में सोचिए, गौर कीजिए और अपनी ज़िंदगी में अमल में लाइए, तो फिर कामयाबियाँ आएंगी, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होंगे, ये जो बेचैनियाँ हैं, एंग्जाइटीज हैं, डिप्रेशन है, ये ख़त्म होंगे। ये और रोक लेते हैं, ये डिप्रेशन स्पीड को और रोक देते हैं, घबराहट होती है, जहन को हाजिर नहीं होने देते, तो ये कामयाबियाँ आपकी मंजिल में आती चली जाएगी। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल